आपको पता है 2-3 दिन पहले मैं एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में सोच के मेरे रुएं खड़े हो उठते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी 12 साल की बच्ची के साथ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वो किसी और ने नहीं किया, उसके अपनों ने उसके साथ में ऐसा किया। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं क्या करती। स्त्रियों का मतलब यही तो नहीं है कि सहन करो और बर्दाश्त करके मुंह बंद करके हमेशा बैठे रहो। उस चीज़ का सामना करना सिखाना भी चाहिए और हमारे जो साथ हमारे परिवार है उन्हें भी खड़े रहना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एंड आपने इतनी साहस से इतना कुछ भी बोला, मुझे अच्छा लगा। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। बिग गंगा देखे वाले तमाम दर्शक के हम मैंने आनंद स्वागत करतानी। राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में जेकर नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट डिश वॉश बार बर्तनों का करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गोगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। तो चलिए करल जाए आज की शुरुआत अपन दोनों जजेस लोग के स्वागत के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत करी सपन सलोनी रश्मि देसाई जी और मन मोहिनी मधु शर्मा जी के। जोरदार तालियों से स्वागत करी भागलपुर के गुड्डी कुमारी जी के, छपरा के पूजा सिंह जी के, छपरा के सोनी कुमारी जी के और भागलपुर के साधना सिंह जी के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा राउंड। ये है जलवा। सबसे पहले अपना जलवा दिखाने के लिए हम लोग बुला रहे हैं पूजा सिंह जी को। जोरदार तालियां। रश्मि जी कैसा लगा आपको? अरे किसी ने गन वन डरा के डांस तो नहीं कराया आपसे?
मैम। तो चलो डांस करो करके। ऐसे स्माइल क्यों नहीं कर रही थी? अभी तो कितने अच्छे से हंस रहे हो आप। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा नर्वसमेंट हो गया था। हाय हाय, बीच में थोड़ा सा भूल भी गई थी आप। छोटा बेबी, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन उस छोटे बेबी की वजह से आप यहाँ तक आए हो, तो अब जीतना तो है ना। बिल्कुल। अब उसे छोड़ के आए हो तो थोड़ी ना कमज़ोर बन सकते हैं। यहाँ पर आके जीतना है, और वो जीतने का जज्बा होगा तो ही आप आगे तक बढ़ पाएंगी, वरना नहीं जा पाओगे आप। पूजा जी, आपकी 8 महीने की बेटी को छोड़ के आप यहाँ आई हैं। जी बिल्कुल। जीतने के लिए आई हैं ना। जी। सो मैं चाहती हूँ आप अच्छे से परफॉर्म करें। थैंक यू मैम। और अब बुलाते हैं हमारी अगली मेम साहब, साधना सिंह जी को। रश्मि जी, कैसा लगा आपको? इनका आधा काम तो इनकी सुंदर सी स्माइल ने कर दिया। आगे इसी तरह से बढ़ते जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सही कहा रश्मि जी ने, आपका आधा काम तो आपकी स्माइल ने कर दिया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू मैम। आपने जितना भी किया बहुत अच्छा किया, थोड़ा किया पर बहुत प्यारा किया। कम स्टेप्स किए पर अच्छे से किए, बट अगर उनको थोड़ा और खुल के करेंगी ना और अच्छा लगेगा। आपकी हाइट, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो अगर आप उस चीज़ को, डांस को करते टाइम और खुल के करेंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी। मैं इस गाने पे आपके साथ डांस करना चाहती हूँ।
यही के साथ ये है जलवा राउंड अइजे खत्म हो गई बा। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के। तब ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के दिल छुए वाला अंदाज। तब देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गूगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। समाज में तरह तरह के बुराई बा, लेकिन एगो अपराध ऐसन भी बा जेकर नाम सुन के कोई भी इंसान सिहर जाला, और ऊ अपराध के नाम है रेप यानी बलात्कार। यही मुद्दा पर हमनी के मेम साहब अपन बात और विरोध दिखाई हन। हमनी के अगला राउंड में जेकर नाम है जागृति। ई राउंड में चारों मेम साहब रेप जैसन मुद्दा पर अलग अलग अंदाज में अपन पक्ष रखी हन, जेकरा खातिर मिली 2 मिनट। मेम साहब लोग के परफॉर्मेंस के आधार पर केकरा कितना अंक मिले के चाहिए एकर फैसला करी है हमनी के जजेस। त ई राउंड के शुरुआत करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी भागलपुर के गुड्डी कुमारी जी के। मैम, आपको पता है 2-3 दिन पहले मैं एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में सोच के मेरे रुएं खड़े हो उठते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी 12 साल की बच्ची के साथ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वो किसी और ने नहीं किया, उसके अपनों ने उसके साथ में ऐसा किया। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं क्या करती। चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मामा हो या भाई हो, जो भी हो, उनको मैं सजा दिलवाती। मैं इन समाज से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अत्याचार हो, कुछ भी हो, लड़ो, सबसे सामना करो, ये नहीं डर के छिप जाओ। अच्छे विचार हैं। मधु जी, बुरा इस बात का लगता है कि ज़्यादा करके इंडिया में जितने रेप केसेस होते हैं वो कंप्लेन ही नहीं होती उनके बारे में। ये सोच के समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, बच्ची होती है उनके साथ जो गलत काम हो जाता है तो वो अपनी माँ को भी नहीं बताती डर के मारे। अगर मम्मी को बता दिया तो माँ बोलती है कि चुप रहो, तुम्हारी शादी नहीं करवा पाऊंगी, 1000 रीजंस देते हैं। बट मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सब मत करिए, जाइए पुलिस कंप्लेन करिए, इस चीज़ के अगेंस्ट जाइए। जब तक आप लोग खुद नहीं उठेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, खुद के लिए खुद को ही लड़ना पड़ेगा। ये मुद्दा जो है बहुत अच्छा है। एक लड़की की पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, और आपने जो मुद्दा उठाया 12 साल की लड़की, ये बहुत कॉमन है क्योंकि बच्चियां बोल नहीं पाती और उन्हें समझ भी नहीं आता है उनके साथ क्या हो रहा होता है। स्त्रियों का मतलब यही तो नहीं है कि सहन करो और बर्दाश्त करके मुंह बंद करके हमेशा बैठे रहो। उस चीज़ का सामना करना सिखाना भी चाहिए, और हमारे जो साथ हमारे परिवार है उन्हें भी खड़े रहना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एंड आपने इतनी साहस से इतना कुछ भी बोला, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा छपरा की सोनी कुमारी जी को। बेटियों का बाप पूरी रात जागता रहता है, कौन जाने किसकी बेटियों के लिए जलेगी मोमबत्ती। क्या करे वो बाप, अभागा बेचारा। 2 लाइन कहना चाहूंगी। शायद रूठ गई नारी से उसकी ही तकदीर, उसकी तोड़ी गई प्यार
प्यार की सोने की जंजीर, सोने की जंजीर। हो लंका निवासी रोको रावण के उत्पात, नहीं बनाओ सुपनख को जंगल की बारात, नहीं बनाओ सुपनख को जंगल की बारात। प्यार तपस्या नहीं प्यार तो हो, प्यार तपस्या नहीं प्यार तो सहसा और फकीर। उसकी तोड़ी गई प्यार की सोने की जंजीर, सोने की जंजीर। मधु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने अपनी फीलिंग्स गा के कविता के रूप में हमें सुनाई। हर बाप हर माँ इस चीज़ से बहुत डरती है जब उनके घर में बेटी पैदा होती है कि पता नहीं मेरी बच्चों के साथ क्या हो जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें शुरू हुई हैं वो करना चाहिए ताकि आप खुद इतने स्ट्रांग हो कि किसकी इतनी हिम्मत है कि कोई आपके साथ कुछ गलत कर दे। सो आई वुड से कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए। थोड़ी आप घबराई हुई थी। मैं आप चारों मेम साहब को बता देती हूँ, यहाँ आकर सिर्फ बोलना नहीं है। हम ही नहीं देख रहे आपको, यहाँ बैठी हुई ऑडियंस नहीं देख रही है, बहुत सारी जनता है जो आपको देख रही है और आपका मैसेज सुन रही है। तो ऐसा मौका मत गवाइए। जिन पर बीतती है वो लड़कियाँ घर के बाहर जाने से कतराती हैं और ये हमारे समाज में होता है, तो इसमें बोलने में कोई कतराना नहीं चाहिए। जो सच है उसे बोलिए और सच का साथ दीजिए। आइए अब हम बुलाना चाहेंगे छपरा की पूजा जी को। सुन रहे हो जी, मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ राखी बांधने। आप लेने मत आना, मैं आ जाऊँगी। ऑटो वाले भैया, मुझे राखी बांधने अपने भाई के यहाँ जाना, मुझे ले चलोगे? क्या कर रहे हो आप लोग? कौन हो? प्लीज़ दूर रहो मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज राखी का दिन है, कुछ तो शर्म करो। आपकी भी कलाई पे राखी बंधी हुई है, आप भी किसी के भाई हो। ये गलत है, ये सही नहीं है। समाज आप ही लोग के कारण बदनाम हो चुकी है। प्लीज कुछ समझो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। रश्मि जी क्या कहना चाहेंगी? जितना किया उतना ठीक किया, आपको जितना बताया गया आपने उतना ही किया। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी उस मैसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाती तो हमें पता चल जाता। आपने जो हमें मैसेज देने की कोशिश की आपकी एक्टिंग के थ्रू, मुझे नहीं समझ आया। आप बहुत नाजुक सी हैं और डेलिकेट सी हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा कम है। आप एक औरत हैं तो एक लड़की का दुख आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। हम किसी लड़के को ये परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे, वो ये चीज़ को दर्शा नहीं पाएगा, लेकिन आप एक लड़की होके तो आराम से कर सकती थी। बिग मेम साहब में कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। इसके पहले के जो परफॉर्मेंसेस हमने देखे हैं उनको भी डिफ़िकल्ट मुद्दे दिए गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप लोगों से हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और अच्छे से करिए। ओके मैम जी। और अब बलात्कार जैसन अत्याचार पर समाज के आईना दिखावे के बारी बा भागलपुर के साधना सिंह जी के। मधु जी और रश्मि जी, एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई थी, उसके साथ रेप हो चुका था। तो वो रो रही थी, बहुत रो रही थी और अपना जान देने के लिए तैयार थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जीऊंगी, मम्मी पापा को मुंह कैसे दिखाऊंगी, ये सब बोल रही थी। तो मैं बोली तुम क्यों मरोगी, तुम्हारा क्या गलती है? डरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने ऐसी गलती की। उसको बोली कि अपने पैरों पर खड़े हो और जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसको तुम सजा दिलवा कर रहो। सभी महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा घटना हो तो आप चुप ना बैठे, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें। नारी शक्ति ऐसी है, घरों रोशन फैलाती है, जब वो क्रोध में आ जाए सारा जग जल जाती है। बहुत अच्छा कहा आपने। अगर ऐसी घटना घट जाए तो आवाज़ उठानी चाहिए, खुद घुट के आत्महत्या नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा। हमारे जजेस को कैसा लगा? मधु जी, एक्चुअली आप चारों ही थोड़ी घबराई हुई लग रही हैं, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल आप चारों में ही कम लग रहा है। सिर्फ गुड्डी जी में थोड़ा है अच्छा, शी इज़ परफॉर्मिंग वेल, बट बाकी तीनों से मुझे ये कंप्लेन है। आप लोग बिग मेम साहब सीज़न 7 में हैं और इतने लोगों को पछाड़ के आप यहाँ आई हैं,
तो लेके आइए कॉन्फिडेंस। अभी लूज कर लेंगी तो आगे मुझे लगता नहीं जा पाएंगे आप लोग। इतना अच्छा सब्जेक्ट आप सबको दिया गया था जिस पर आप कोई कुछ बोल नहीं पाए, थोड़ी निराशा है। देखते हैं अब आगे आप लोग क्या करते हो। आइए, यही के साथ जागृति राउंड अजय खत्म हो रहल बा। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के। देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गूगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गूगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। और अब शुरू करतानी अपनू राउंड जहां होला इशारा इशारा में बात, और उ राउंड के नाम है स्मार्ट मेम साहब। स्मार्ट मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो ई राउंड दू मेम साहब मिलके खेली है। ई बाउल में रखल बा कुछ पर्चा, एगो मेम साहब के पर्चा निकाले के बा और दूसरा मेम साहब के ऊ पर्चा पर लिखल फिल्म के नाम, गीत या शब्द के आपन एक्टिंग या इशारा से दूसरा मेम साहब के समझावे के बाद जेकरा खातिर मिली सिर्फ 2 मिनट। सबसे कम समय में जॉन जोड़ी बाजी मारी उनका मिल सकेला पूरा 10-10 अंक। लेकिन ऊ 2 मेम साहब कौन होकी हन ये बताई हन हमनी के जजेस। रश्मि जी, मधु जी, आप बताइए कि आप दोनों कौन सी जोड़ी को यहाँ पहले भेजना चाहेंगे? इस बार मधु जी की टीम से गुड्डी आएंगी और मेरी टीम से साधना जी आएंगी। गुड्डी जी और साधना जी प्लीज आए। तो गुड्डी जी और साधना जी रउआ आपन में डिसाइड कर ली कि के पर्चा पड़ी और एक्टिंग करी और के समझी। मैं एक्टिंग करूं, तुम समझना। तो पर्ची निकाली, बताइए। है ना, आ जाइए सामने। तो आप दोनों के समय शुरू होता अब। स्टार्ट। एक आदमी, अच्छा आदमी, कितने शब्द का, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा, तो आदमी। दोनों के परफॉर्मेंस देके हम ही प्रार्थना करत आने की जल्दी समाप्त हो। चलो सनम मार्केट में। समय समाप्त। आ जाइए। एक शब्द के सिनेमा रहे और वो सिनेमा रहे आंधी। तो आप कुछ ऐसा कर सकती थी, भाग रहे पता नहीं क्या क्या करती। मधु जी क्या कहेंगी? मैं बहुत अपसेट हूँ। आपको चांस मिला, आप लोग से बहुत उम्मीद है। मैंने इसके पहले भी कहा था आप मुझे थोड़ी स्ट्रांग लग रही हैं, फिर भी आप ऐसे कर रही हैं। मैं बहुत अपसेट हूँ आपसे कि आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया तो वो क्या बोलेंगी। गुड्डी जी, आपकी वजह से वो समझ नहीं पाई और उन्होंने कोशिश की तो उस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे, और आपने छोड़ ही दिया। अच्छा नहीं लगा, आपसे काफ़ी उम्मीद है। तक खेले इशारों के खेल। अब हम बुला रहल बानी अगला जोड़ी के। आए। डिसाइड तो हो गया होगा आपस में? जी जी बिल्कुल। तो कौन पर्चा सिलेक्ट करेगा? वो आप करेंगी? जी जी।
आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। टोकरी। बोलो बोलो, ठीक से बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 2 वर्ड का है, पहला वर्ड बताओ। हाँ, एक्शन दो एक्शन दो एक्शन दो, जल्दी जल्दी बोलो। हाजीपुर के केला। टोकरी। बक्सा। कूली कूली कूली। सही जवाब। रश्मि जी क्या कहे के चाहता नहीं? मुझे अच्छा लगा, ये ऐसे ही खेलो, हमें भी देखने में हम भी ऐसे हो गए। बहुत मजा आया दोनों को देख के, और जैसे अभी आप एकदम कॉन्फिडेंस में आई है ना, वैसे ही रहना। ओके मैम। बहुत प्यारी है। थैंक यू। यही के साथ स्मार्ट मेम सब राउंड खत्म हो गई है। तो चलिए एक नजर डालल जाओ आज के मार्क्स पर। गुड्डी जी, आपके टोटल होते हैं 51 मार्क्स। पूजा जी, आपको मिले हैं 65 मार्क्स। सोनी जी, आपको मिले 70 मार्क्स। साधना जी, आपको मिले हैं 53 मार्क्स। इससे साबित हो जाता है कि सबसे ज्यादा आगे चल रही हैं अब तक सोनी जी, इन्हें मिले 70। जोरदार तालियां इनके लिए। यही के साथ वक्त हो गई बा रउआ सबसे विदा लेने के। अगला एपिसोड में भागलपुर और छपरा के चारों मेम साहब के कुछ अलग हुनर और कुछ अलग अंदाज के साथ हमनी के फिर मुलाकात होगी। अभी खातिर अपन विनय आनंद के दी इजाजत, और हमेशा मुस्कुराते हुए ऐसे ही देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्पाम गोगली बिस्कुट, थोड़े से मन्ना भरे, बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।